ने जो है ना रात को सपने में खाली ईवीएम ही दिखाई देता है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये जो इलेक्शन कमीशन पे उस पे जो आरोप लगाने का काम इन्होंने पहले ही कर दिया था। मेरे को तो ये हो रहा है कि ये अभी भी बोलने की कैसे हिम्मत रख रहे हैं। इनको तो कहीं गुफा वफा में चला जाना चाहिए। तब चुप हुए जब इन्हें लगा यार हमारी सीटें आ रही है। चंडीगढ़ में क्या हुआ था, असंवैधानिक काम करा, वोट बढ़ा रहे थे चोरी छुपे ऊपर कैमरे में देख। अरे देखो जहाँ राम मंदिर बनाया वहां से ही हार गए, तो भगवान भी जो है ना देख रहे हैं कौन पाप कर रहा है। भाई जो राम को लाए थे वो भी उनके साथ ही चले गए। पलटू चाचा मेरा जिंदा भी है, श्री राम भी नहीं निकल रहा है उन वक्तों के मुंह से। मोदी नहीं हारने वाला है। हाँ। जब तक जिंदा है। जिस तरह से पहले विपक्ष कह रहा था कि भैया ईवीएम में घोटाला कर रखा है, ये है वो है, गड़बड़ी कर रखी है। देखो देखो ऐसा है, देखो लेकिन अब पुरानी कहावत है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। कुछ ना कुछ तो हुआ है। हमने कहते आपके साथ अभी भी गड़बड़ हुई है। अब लग नहीं रहा, लोग कह रहे हैं तो लगेगा क्योंकि इन्हें जो है ना रात को सपने में खाली ईवीएम ही दिखाई देता है। नहीं तो वो अखिलेश क्या करे तो हाँ वो हमारे खड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि सपनों का महल इन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था। देश की गरिमा को, देश के संविधान पे, देश की जो इलेक्शन कमीशन पे उस पे जो आरोप लगाने का काम इन्होंने पहले ही कर दिया था। ये तो पहले तब चुप हुए जब इन्हें लगा यार हमारी सीटें आ रही है। नहीं तो ये सीधा क्या करते, नारियल इलेक्शन कमीशन पे फोड़ते थे। मेरे को तो ये हो रहा है कि ये अभी भी बोलने की कैसे हिम्मत रख रहे हैं। इनको तो कहीं गुफा वफा में चला जाना चाहिए। जो 400 पार का इन्होंने जो जुमला छोड़ा था। चलिए ये तो चलिए जो भी था कि 400 पार नहीं आ पाए, लेकिन बात ये है कि इस तरह से जिस तरह से कम रही सीटें बीजेपी की, इसके पीछे वजह क्या रही है? देखिए वजह क्या होता है, जो टिकट का जो सिलेक्शन था वो गलत था। टिकट सिलेक्शन अगर आप सही नहीं करोगे तो मेन काम टिकट का ही है। आपके हिसाब से क्या वजह है? ये तो गलत, ये मान रहे हैं कि बीजेपी गलत करती है सारे काम। यूपी में जिस तरह से समीकरण बदला, क्या कहेंगे? अरे देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, तो ये अवैधानिक काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में क्या हुआ था, असंवैधानिक काम करा, वोट बढ़ा रहे थे चोरी छुपे ऊपर कैमरे में देख देख के। तो ये फिर विश्वास कैसे होगा इनके ऊपर? जैसे आपको नहीं लगता कि यूपी में ज्यादा पीछे रह गई बीजेपी इस वजह से? ये अरे देखो जहाँ राम मंदिर बनाया वहां से ही हार गए, तो भगवान भी जो है ना देख रहे हैं कौन पाप कर रहा है। तो ये सत्य की जीत है असत्य पर, बुराई पे अच्छाई की जीत है ये। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अरे कहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो रिजाइन कर दिया है तो कहीं जाए, कहीं गुफा गुफा में ढूंढे, मन को ध्यान लगाएं और किसी और के हवाले करो ना देश। तुमने क्या ठेका ले रखा है? 10 साल से तुम देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। भाई जो राम को लाए थे वो भी उनके साथ ही चले गए। लेकिन अभी गए थोड़े एनडीए सरकार बन सकती है। अरे सरकार बनेगी, इससे क्या है? कैसे बनेगी? पलटू चाचा मेरा जिंदा भी है, अभी लेटर लिख के दिया पलटू चाचा ने कि तुम्हारे साथ नहीं हूँ मैं। साथ अभी भी पलटू राम चाचा मेरा जिंदा है, मरा नहीं है। एनडीए के मीटिंग में बैठे? नहीं, अब उसके साथ होगा 7 तारीख का टाइम है, 7 तारीख का। श्री राम भी नहीं निकल रहा है उन वक्तों के मुंह से। आपको लगता है किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार नहीं हारने वाला है। हाँ। जब तक जिंदा है। बस यूपी में क्या हुआ, लोगों ने दोगलेबाजी दी है। वरना तो क्यों हारे, मतलब यूपी में क्यों हारे? अब भाई वो तो लोगों के ऊपर जाति ज्यादा बड़ी हो गई। हाँ जाति बड़ी होगी और क्या, लोग दोगले हैं वहाँ के लोग, धर्म से ऊपर जाति हो गई है। इसलिए तो हारी है। और वैसी बात है जो मोदी जी की, वो जब तक मरेंगे नहीं तब तक तो जीतेंगे।